5 दिनों चली इस कांग्रेस की मंथन में हर वर्ग हर स्तर के कार्यकर्ताओं से बात हुई। 5वां दिन उनसे भी आज के राजू जी ने बात की जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े पर किसी कारणवश सफलता उनको हाथ नहीं लगी। वैसे ही पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं। मंथन क्या के राजू जी क्या पूछ रहे थे, क्या वजह हार का या कुछ और भी वो जानना चाह रहे थे आप लोगों से? वो हर वो वजह जानना चाह रहे थे जिसकी वजह से हमारी जो 14 सीटों पे हमें जो नुकसान हुआ, वो हर किसी से हर वो वजह जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्या कारण है, किन कारणों से हम नहीं निकाल पाए। कहीं कहीं पे एक बार हुआ है, कहीं पे हमारे चुनाव के पहले भी ऐसा हो चुका है। तो वो हर कारण जानना चाह रहे थे और सभी ने जो है जो जैसा भी कारण जिसके साथ जैसा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो आया वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को लेकर बातें आई हैं काफ़ी सारी। तो बहुत ही धैर्य से सारी बातें सुनी हैं सबकी और निश्चित तौर पर जैसा लग रहा है हम सबको कि उस पर ऑर्गेनाइजेशन का काम करते हैं और कार्य होगा इस पर मैं देख रहा हूँ बूथ के कार्यकर्ता प्रखंड की शिकायत कर रहे हैं, प्रखंड के कार्यकर्ता जिले की शिकायत कर रहे हैं, उम्मीदवार इन सब की शिकायत कर रहा है और जिला अध्यक्ष कर रहा है उम्मीदवार बेहतर नहीं था इसलिए। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो दोषारोपण हो रहा है। इस मंथन से तो कोई अमृत नहीं आया। अरे पांडे जी, ये आपको और हमको नहीं समझना है। देखिए, ये जो लोग ऊपर बैठे हैं उनका काम है सबका सुनना, और जब वो सुनेंगे तो हर कोई बोलेगा ही ना। हम अपने मन का बोलेंगे, आप अपने मन का बोलेंगे, लेकिन ऊपर बैठे हुए लोग, और आजकल एआई के युग में सब कुछ इतना जो है हो चुका है कि किसी के बोलने से किसी पे कोई बोल देगा कि हमको 5 ही हज़ार वोट आया है तो ऐसा आप मानेंगे? नहीं ना, ऐसा नहीं ना होता है। तो रिसर्च होती है बाकायदा उसके पीछे, और जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को और जैसा काम के राजू जी ने किया है, बात तो हर कोई अपने मन के करेगा, लेकिन जो सबसे अच्छा निर्णय होगा उस विधानसभा के लिए, पार्टी के लिए, यहाँ के जनता के लिए, लोगों के लिए, वो ज़रूर लेंगे। अभी जैसे के राजू जी कह रहे थे कि हम इशूज़ पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये हम देखेंगे ही नहीं कि हम गवर्नमेंट में हैं। कई ऐसे मुद्दे थे जिन पे सरकार से आपकी राय भी अलग रहती थी हेमंत पार्ट 1 में। तो अब क्या जिस तरीके से हालिया विधानसभा के सत्र में देखा गया कि कांग्रेस ज़्यादा एग्रेसिव दिखी, सवाल पूछ रही थी ऐसे जैसे मतलब मंत्री सहज उत्तर नहीं दे पा रहे थे, वही तरीका अपनाएगी कांग्रेस, या कांग्रेस को लगता है कि नहीं अगर हम सत्ता में हैं तो पहले ही मिलकर रिजॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम, एक बात जाना चाहिए सामने? कांग्रेस दोनों तरीके से काम करेगी। देखिए, यहाँ कोई भी जो आता है वो जनता का ही काम करने आता है, जनता के द्वारा चुन के आता है, उन्हीं का काम करना है। तो अगर सदन में ऐसा लगता है कि अगर बहस करने से जवाब मिलेगा तो वही करेंगे, और चूँकि बड़े हित में इस सरकार को भी चलाना है, इतनी सारी जो है जन महत्वपूर्ण योजनाएं जो है चलती आ रही हैं, चलाई गई, विगत 5 वर्षों में आई, और तो उसको भी चलाना है। तो कांग्रेस तो ये हमेशा कोशिश करती है कि मुद्दे रिजॉल्व हो जाएं, लेकिन मुद्दे रिजॉल्व होने में और कॉम्प्रोमाइज़ करने में बहुत फ़र्क होता है। जहाँ ऐसा नहीं लगेगा वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब सदन की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आप प्रदीप यादव जी का ही मुद्दा उठा रहे हैं। विपक्ष की भूमिका में नज़र आ रही थी कांग्रेस। उन्हें लगा कि वो गलत हो रहा है वहाँ पर, तो उन्होंने उस पर प्रश्न किया। वो चाह रहे थे कि उसका जो है उत्तर मिले। तो जहाँ जैसा ज़रूरत होगी कांग्रेस वैसा वहाँ निर्णय लेगी। मेरा 2 सवाल है, आप चाहे तो जवाब दीजिए या नहीं भी दे सकते हैं। तो माइक पे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं दे सकते? ये है कि एक तो कांग्रेस जो संसदीय कार्य मंत्री का जो आपके बीमार हुए, तो उस समय कांग्रेस ने किसी को वो जिम्मा क्यों नहीं दिया, जेएमएम के पास क्यों गया? एक वो सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। और दूसरा ये मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कांग्रेस और ख़ासकर अडानी परिवार जो उद्योगपति है, उसको लेकर जो कांग्रेस की राय या जो भाषणों में उसको एड्रेस किया जाता है, और जब हेमंत जी अब मिले तब अब कांग्रेस के लोग क्या सोच रहे हैं? मैं पहले आपको पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ, और मैं अपने नज़रिए से देती हूँ। मैं अभी विधायक नहीं हूँ, तो मैं विधायक दल में भी नहीं हूँ, और ये निर्णय विधायक दल में लिया जाता है, तो मैं उसके बारे में आपको बहुत कुछ नहीं बता पाऊँगी कि जब संसदीय कार्य मंत्री की तबीयत खराब हुई तो वहाँ क्यों ऐसा निर्णय हुआ और क्यों जेएमएम के नेता आए और वो संसदीय कार्य मंत्री बने। दूसरी चीज़ है कि आप अडानी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी निवेश का विरोध नहीं किया है। आज लिबरलाइजेशन की पॉलिसी ही है कि दुनिया भर का निवेश भारत में हो रहा है। कांग्रेस ने निवेश का विरोध नहीं किया है, कैपिटलिज्म का विरोध किया है। हम चीज़ों को सार्वजनिक करने में, लोगों के हाथों में देने में विश्वास रखते हैं, प्राइवेटाइज करने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो समय की बात अलग है कि सरकारें बदली और अलग अलग निर्णय लिए गए, लेकिन हम कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं। कांग्रेस का स्टैंड आज भी कैपिटलिज्म के विरोध के में है। इसमें नहीं है कि भाई अडानी आ रहे हैं निवेश कर रहे हैं। अगर वो निवेश कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को हकूक दें उनको।
इसमें कहाँ कोई समस्या है। जो ज़मीन के इतने मुद्दे गोड्डा में पड़े हुए हैं उनके बारे में बात करें, और बाकी क्या बात हुई है वो जेएमएम के लोग ही बता पाएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। के राजू से संतुष्ट हुए? क्योंकि आपने भी तो कई कांग्रेस के प्रभारियों को देखा, कुछ डिफरेंसेस आपको लगा कि नए आए हैं, आईएएस से आए हैं, तो या पॉलिटिकल उतना मैच्योरिटी अभी कम है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है? मुझे लगता है ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़मीन से जुड़ाव ज़्यादा है और हर समस्या का निष्कर्ष निकालने में सक्षम है। क्योंकि आप देखिए बड़ी बड़ी चीज़ें, आज LARR एक्ट की बात होती है उस पर, और लोकसभा में उसके आने के पहले उस पर बहुत अच्छे से काम किया है के राजू जी ने। बहुत लंबा संघर्ष रहा है और प्रशासनिक अनुभव भी इनका बहुत अच्छा है। तो हर जो प्रभारी आया उसका अपना एक तरीका था काम करने का, इनका अपना तरीका है काम करने का, और आज जो ज़रूरत है उसमें इन्हीं का तरीका काम कर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in